Hello everyone, welcome to That Weird podcast. My name is Dave from That Weird page. Episode number 11, we will be talking about anime and superhero games. With us today is our guest at the rate Yodha Props, Aryan. He is a cosplayer, won multiple titles in Comic Con, in local events. But it turns out that he is a huge gamer. Hello Aryan, welcome to the podcast. Hello, thank you so much for inviting me. I'm Aryan. And with us also our co-host Ajay. हेलो गाइस की हाल चाल कैसी चल रही है जिंदगी बाल बच्चा सब ठीक। Okay, so as I said earlier, in this episode we will be discussing anime and superhero games. तो पहले तो मैं ये पूछूंगा आर्यन, अभी सबसे recent गेम कौन सा खेला है तुमने? अभी तो खून के आंसू रुला रहा है मुझे। सेकिरो खेल रहा हूँ मैं। सेकिरो सेम वही डार्क सोल्स फ्रेंचाइज का पार्ट है ना? सोल्स गेम है। सोल्स गेम में तुमने क्या एल्डन रिंग भी खेला है? एल्डन रिंग मैंने शुरू करा था, तो मैंने एल्डन रिंग शुरू करा ये सोच के कि ठीक है कितनी मुश्किल होगी, एंड जब मैंने खेली मुझे 5 घंटे लगे सिर्फ पॉन लेवल पे जो बॉस मिलता है उसी को मारने, और वो भी मेरे से मरा नहीं अभी तक। एंड काफ़ी बुरी हालत हुई थी मेरी वो खेलते हुए। सो मैंने एक तरीके से रेज क्विट कर दिया, ऐसा कह लो। तो एल्डन रिंग डार्क सोल्स से भी ज़्यादा टफ लगा? हाँ, एल्डन रिंग ज़्यादा टफ है मेरे अकॉर्डिंग टू। एंड जहाँ तक सेकिरो की बात है, सेकिरो मुझे इन गेम से थोड़ा इजी लगा क्योंकि उसमें मैं एटलीस्ट 50% अभी तक मैंने कंप्लीट कर भी लिया है। बट उसमें ग्राइंड काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, हर बॉस पे लग जाते हैं 2 घंटे 1 घंटा ऐसा कुछ मान लो। मैंने भी सेकिरो और डार्क सोल्स ही खेला है। डार्क सोल्स में तो मैंने नहीं पार किया क्योंकि जब स्टार्ट मैंने किया था स्टार्टिंग में कुत्ते ही मार देते हैं उसमें तो। अरे हाँ, वो डार्क सोल्स, हाँ 2 में। हाँ डार्क सोल्स 2 ही मैंने खेला था उस स्टार्टिंग करी और वो भाई कुत्ते कुत्ते मार दे रहे हैं। मैं लगा क्या ये इतना मुश्किल गेम क्यों बना दिया। हाँ, डार्क सोल्स 2 तो एक्चुअली थोड़ा हेटेड भी है, एंड लाइक जैसा वो चल रहा था तो मैंने तो हटाई थी। मैंने डार्क सोल्स 3 ट्राई करी, वो थोड़ी बेटर है, बट ऑफ कोर्स नहीं खेली गई। अच्छा, तुमने बिजर्क पढ़ा है? बजर पढ़ा नहीं है, बट उसके बारे में मुझे इनफ पता है। लाइक कॉस्प्ले भी करा है मैंने बजर का। काफी लोग कहते हैं बिजर्क और एल्डन रिंग काफी सिमिलर है या फिर एल्डन रिंग इंस्पायर्ड है बिजर्क से। एक्चुअली यस, एल्डन रिंग बजर्क से इंस्पायर्ड है, लाइक उसके जो विलन्स हैं। एंड ईस्टर एग भी है गेम में कि मैप में एक प्लेस पे तुम्हें बजर्क की जो स्वॉर्ड्स हैं वो ऐसे एक साथ सारे दिखेंगी, एंड लाइक बिल्कुल बजर्क स्वॉर्ड जैसी है वो। मतलब वो जो उसकी जाइंट बस्टर स्वॉर्ड है। हाँ, बस्टर स्वॉर्ड एग्जैक्टली, मैं नाम भूल गया था वही। तो मैप पे एक जगह पे है, एंड आई गेस उसका आर्मर या तो मॉड है या तो सच में यूज कर सकते हैं कुछ ऐसा। और उसमें मिकेला करके कैरेक्टर है, वो कहते हैं एकदम सेम ग्रिफिथ की स्टोरी लाइन है उसकी। मुझे ऐसा इतना पता नहीं, जैसा मैंने बताया स्टार्टिंग में ही मुझे रुला दिया गेम में। खून के आंसू रुलाए भाई उसने। और इसके अलावा और कोई एनिमे या सुपर हीरो गेम्स जो खेले हो? सुपर हीरो गेम्स मैंने एक डेडपूल मैंने खेला है, और स्पाइडरमैन तो ऑफ कोर्स खेले ही हैं। बाकी मैंने वो ट्राई करा था अभी, सुसाइड स्क्वाड एंड आर्कम सीरीज तो खेली है ऑफ कोर्स। आर्कम सीरीज तो गॉटेड है, यू नो। हाँ, आर्कम सीरीज तो बेस्ट बैटमैन गेम्स है। अभी जो रिसेंट सुसाइड स्क्वाड है उसमें सुना कि वो जो उन्होंने बैटमैन यूज किया है वो सेम आर्कम वाला था, और उसमें उन्होंने सुसाइड स्क्वाड गेम में उस बैटमैन को मार दिया, तो इसलिए बहुत सारा बैकलैश था फैंस की तरफ से। बैकलैश वो स्टोरी की वजह से तो था ही, लेकिन एक तो बिना रिस्पेक्ट के मारा है बहुत ही बुरे तरीके से, एंड गेम प्ले भी काफी बुरा है। लाइक तुम्हें दिखता ही नहीं है चल क्या रहा है, नंबर्स पॉप अप हो रहे हैं, तबाही मच रही है इधर उधर, और काफी रेपिटेटिव गेम प्ले है। तो सुसाइड स्क्वाड इसलिए काफी ज्यादा उसे बैकलैश मिला है। लाइक कट सीन्स रिपीट होते हैं उसमें, ऐसा सुना मैंने। कट सीन्स भी, और ये भी कह लो कि जो बॉसेस आ रहे हैं, जो फाइट हो रही हैं, सारी चीजें वो सारी रेपिटेटिव है बहुत ज्यादा। कुछ है नहीं मैप में इतना करने को, बस 4 कैरेक्टर्स हैं, उनकी अलग अलग पावर्स हैं, थोड़ी बहुत उनसे थोड़ा आप खेल लो, एक टाइम के बाद आप बोर हो जाओगे खुद ही। हाँ, कुछ कट सीन्स थोड़े फनी है, स्पेशली किंग शार्क नाम है ना उसका। हाँ, किंग शार्क। तो उसके कट सीन्स वगैरह फनी है, उससे खेलने में मजा आता है, बट वो भी ज्यादा टाइम तक नहीं रहता। तुमने वो डेडपूल गेम मेंशन किया था, तो आज आपने खेला है वो डेडपूल वाला गेम? पीसी का पुराना गेम है काफी। ये सवाल है या मजाक? फॉर श्योर यस। अभी एक्समैन सीरीज भी आई है 97, तो उसमें मिस्टर सिनिस्टर था, तो सबसे पहले मिस्टर सिनिस्टर को मैंने डेडपूल वाले गेम में ही देखा था। उसमें विलन बन के आता है एक लेवल में। मुझे तो एक्चुअली काफी टाइम हो गया डेडपूल खेले, तो इतना याद नहीं है मुझे। बट यार जब मैंने वो शुरू करी थी भाई, उस गेम में लिजिट मैंने आधा 1 घंटा तो सिर्फ इधर उधर देखा कि किस किस बात पे रिएक्ट करता है डेडपूल। मेन्यू स्क्रीन पे बात बात पे गालियां दे रहा है, मजाक उड़ा रहा है। गेम में काफी सारे ऐसे मोमेंट आते हैं कि ये रेट्रो गेम बन जाती है वो एकदम से, लाइक मैप में जाती। तो फन गेम है बहुत ज्यादा। लाइक तुम्हें परवाह नहीं भी नहीं है कि तुम मर रहे हो या जिंदा हो, तुम बस एंजॉय कर रहे हो गेम में। तुम्हें बस मजा आ रहा है देख के कि क्या हो रहा है इसमें। हाँ, बहुत पहले ही खेला था, जब 2013-14 में जब भी मूवी आई थी। ग्वेनपूल का भी कैरेक्टर था उसमें, और डोमिनो भी उसी में था। हाँ, डोमिनो था, और वो भी तो आता शायद सेबर टूथ वगैरह।
सेबर टूथ का मुझे नहीं पता, लेकिन मिस्टर सिनिस्टर मुझे हमेशा याद रहेगा क्योंकि उसकी एंट्रेंस ऐसी थी, सबसे पहले उसी में देखा गेम में मैंने। याद नहीं आ रहा मेरे को। वो खेला है सोलो लेवलिंग का अराइज गेम जो भी आया है फोन के लिए। अरे हाँ, मैंने खेला, लाइक ट्राई करा मैंने काफी, बट गेम प्ले उसका ठीक ठाक लगा मुझे। अगर तुम्हें तबाही मचानी है गेम में बहुत ज्यादा, लाइक तुम्हें मजा आता है इसमें तो ठीक है, बट एनिमे गेम्स मैंने इतनी ज्यादा खेली नहीं, और उसमें वही तामझाम वाली चीज आती है। मैंने लाइक गेम स्टार्ट करी, थोड़ा खेला, एंड राइट हैंड साइड कॉर्नर पे मैं देख रहा हूँ इतने सारे ऑप्शन अलग अलग चीजों के। अब लाइक नहीं, मुझे नहीं खेलनी, मेरे से नहीं हो जाएगी। हाँ यही मतलब मुझे भी लगा कि बहुत ग्राइंडिंग वाला गेम है, कि इतना बहुत टीडियस है, एक एक चीज के लिए बहुत सारा एक्सपी चाहिए, बहुत टाइम लगेगा गेम अच्छे से कंप्लीट करने में। वो शायद कुछ गाचा गेम मैकेनिक भी है उसमें। गाचा गेम मैकेनिक का मुझे ज्यादा मालूम तो नहीं। लाइक जैसे वो गेंशिन इम्पैक्ट में काफी सारी चीजों में से कोई रैंडम चीज मिलती है। या गेंशिन इम्पैक्ट भी मैंने इसी वजह से खेला नहीं, उसमें भी ऐसे ही वही वाली चीज़ है जैसे मैंने बताया ना, इतने सारे ऑप्शंस, इतनी सारी चीज़ें। टू मच ग्राइंडिंग वाले गेम। लेकिन और कोई पहले तो गेम खेले होंगे इसमें सच में बहुत ग्राइंड करना पड़ा होगा, जैसे क्लैश ऑफ क्लैन। अरे वो तो बहुत खेला है, क्लैश ऑफ क्लैंस तो इतना खेला है यार भाई, लाइक लेजिट वेट करना पड़ रहा है 12-12 दिन, 20-20 दिन एक चीज़ बने। बट ये होता था कि लाइक स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता था, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ो ना, तो लाइक इतना ज़्यादा टाइम लगता है चीज़ों को लेके कि थोड़ा इंटरेस्ट चला जाता है। आई गेस एरास थे अलग अलग, जैसे क्लैश ऑफ क्लैन का एरा था, फिर पबजी का एरा था, अभी करेंटली PUBG वैलोरेंट का एरा है। पबजी ने तो भाई क्या बताऊं, मेरे 3-4 साल ऐसे खाए हैं ना। सबके ही। या गेमर तो मैं बाद में बना, पहले लाइक सिर्फ पबजी पबजी पबजी। पबजी ने इतने सारे करियर भी बना दिए इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री। पबजी की वजह से तो बड़ा है गेमिंग इंडस्ट्री इंडिया में, काफी लड़ाइयाँ भी हुई हैं गेमिंग को लेके पबजी की वजह से। पता ही होगा, लाइक पेरेंट्स ऐसे करते हैं। हाँ हाँ, वो तो बैन ही हो गया था, फिर दोबारा रिलॉन्च हाँ, किया बीजीएमआई करके। अभी भी पता नहीं क्या चलता ही रहता है। मैं ये देख के हैरान हूँ कि आज भी पबजी अलाइव है, लोग खेल रहे हैं, लाइक मीम्स आते रहते पबजी के, एंड काफी ज्यादा चल रही है अभी भी। मुझे लगा हाँ नहीं था इतना लंबा टिकेगी। क्योंकि स्मार्टफोन गेम है ना, बच्चों के पास स्मार्टफोन ज़्यादा इजीली अवेलेबल है कंपेयर टू पीसी गेम्स, तो या गेम तो चलता ही रहेगा। जिनके पास पीसी है वो वैलोरेंट चला रहे भाई। हाँ पीसी वाले वैलोरेंट में ग्राइंड कर रहे। तो मोस्ट प्लेयर्स बीजीएमआई पे इसीलिए स्विच करते हैं बिकॉज वो इजी टू प्ले है एंड कम सेटिंग्स में भी प्ले कर जाता है एज कम्पेयर टू पीसी का बीजीएमआई वर्जन जो है वो भी अवेलेबल है, मगर उसमें थोड़ी हाई सेटिंग्स चाहिए होती है, तो लोग हाँ, कम कम पसंद करते हैं। वैलोरेंट का ना लाइक वो है कि सेटिंग्स वगैरह कम है एंड चल जाती है बढ़िया, बट या पीसी के हिसाब से उसमें ग्राइंडिंग जितनी है, लाइक तुम्हें बार बार सीखना पड़ेगा। मतलब उसमें 3-4 महीने तो वैलो में मानता हूँ कि आपको बेसिक मैकेनिक समझने में ही लग जाएंगे, मतलब क्रॉसर प्लेसमेंट सही रखो अपना। हाँ, अरे फिर वो जब ऐसे क्रॉस रेयर वाली मूवमेंट आता है ना, तो पबजी याद आती है उस मोमेंट पे कि पबजी में भी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स देखते थे। जब कोई पबजी से वैलो शिफ्ट होता है सबसे पहले वो ये कहता है पीक कैसे करें। अरे मेरे साथ बहुत होता था कि लाइक ये ऑटो एम पे क्यों नहीं चल रही है। एक वैलोरेंट में ये होता है ना कि रुक के मारो तो ज्यादा अच्छे से एम लगेगा। अब पबजी वालों को ये आता नहीं है, वो भाग भाग के मारते रहते हैं, तो मेरा तो वैसे वैसे शिफ्ट हुआ। मैं बेइज्जती नहीं चाहूँगा बीजीएमआई की, मैं अभी भी खेलता हूँ। अरे एम ही नहीं लगता है यार, लाइक मानता हूँ मैं एम में बुरा हूँ, लेकिन फिर भी दिमाग खराब बढ़िया। केओ का कॉस्प्ले करूंगा मैं वैसे वैलोरेंट से, उस पे ही काम चल रहा है मेरा। ओ कब? लाइक आ जाएगा, जून जुलाई तक आ जाना चाहिए। साथ में रिवर ओडिन की स्किन मैंने सोची है प्रॉप बनाने को। नाइस, मेरे पास भी रिवर वैंडल ही है गेम में। रिवर वैंडल भी साथ में मैं सोच रहा हूँ, ओडिन और रिवर वैंडल। एनिमे गेम्स में नरूटो खेला है, नरूटो शिपुडेन, निंजा स्टॉर्म। निंजा स्टॉर्म मैंने खेला है, उसमें फाइट्स वगैरह करने में मजा आता है, स्पेशली जब लोकल फाइट करो ना साथ में ऐसे। हाँ टूर्नामेंट मोड मैं भी यही करता हूँ, अपने भाई के साथ खेलता हूँ, तो हम लोग टूर्नामेंट मोड में सब रैंडम प्लेयर सेट करके, और एक होता है उसमें स्टिपुलेशन वाला, कहीं पे चक्रा नहीं यूज कर सकते, कहीं पे गार्ड ब्रेक इजीली हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर एनिमे गेम्स की अगर बात करें ना, तो अभी तक की फाइटिंग्स में सबसे बेस्ट जो आई थी वो जंप फोर्स थी अकॉर्डिंग टू मी। जंप फोर्स भाई कमाल गेम। जेन्युइन जंप फोर्स का भी पूछने वाला था क्योंकि जंप फोर्स का भी सेकंड पार्ट आने वाला था। हाँ, उसका सर्वर वगैरह कुछ बंद हो गया था ना, पता नहीं क्या हुआ उसके साथ भाई। वो गेम मैं खेलना चाहता था एक्चुअली, मुझे कभी अच्छे से इतना खेलने को नहीं मिली, बट उसके मूव्स वगैरह अगर वैसे कह लो ना, जो एक फिनिशर्स वगैरह वो कमाल लगते थे, हर लाइक एनिमे के हिसाब से मजा आता था वो यूज करने में। ड्रैगन बॉल जी के भी काफी सारे फोन के गेम्स आते थे, बुडोकू टेंचाई ऐसे मतलब कुछ नाम था, PS2 के गेम्स थे, लेकिन शायद एमुलेटर पे करके फोन पे चलता था। ड्रैगन बॉल जी के ना मैंने फोन गेम्स तो नहीं खेले, लेकिन मैंने कैकारोट खेला है, एंड वो एक्चुअली गेम था जो मुझे काफी इम्प्रेस करा। कैकारोट, उसमें ग्राइंडिंग थी, बढ़िया था, फाइट्स वगैरह, एंड मुश्किल थी वो गेम, तो मजा आता है उसे खेलने में। एक जिसने खेली है उसे तो पता ही है उसकी हाइप वगैरह कितनी बनी थी एंड पॉपुलर कितना था वो गेम। DBZ के एक
काफ़ी सारे गेम थे, लाइक जो अभी तुमने नाम बोला वो जीनोवर्स। हाँ, जीनोवर्स आया था। जीनोवर्स से पहले 2 और थे भाई। डीबीजेड के वो गेम एक पीक लेवल पे थे। जीनोवर्स याद आ रहा है मेरे को। जीनोवर्स से पहले भी 2 गेम थे एंड शायद उसी के एक बैटल को सिमुलेट किया गया था WCS के कॉस्प्ले में। सेल का था और रंग्स का कॉस्प्ले। अच्छा, वो तो अभी पिछले साल। हाँ, लास्ट ईयर उन्होंने या गेम का सेक्शन यूज़ किया था। अच्छा, वो गेम का था। बाकी अगर एनिमे गेम्स की बात करें तो जिसमें मुझे बहुत ही मजा आया था लाइक जब मैंने खेली, वो अटैक ऑन टाइटन की गेम थी। है उसकी गेम भी है? तुम्हें पता नहीं? नहीं उसकी वो PS4 पे भी है वो गेम। सेम क्वेश्चन कर रहा था, AOT का गेम कब आया? AOT का गेम भी एक है एंड भाई वो बहुत ही जबरदस्त गेम है। लाइक अगर वो जैसे स्पाइडरमैन में होता है ना उड़ना फिरना, वो लाइक जैसे हाँ, AOT मतलब में वो होता है, ओपन वो वर्ल्ड सारी होगा फिर तो वो। ओपन वर्ल्ड कह लो एंड एक्चुअली मजा आता है उसमें खेलने में। बॉसेस इजी लगे मुझे थोड़े, बट अगर मस्ती करनी है गेम में, फ्रीली खेलना है तो मजा आ जाता था। अब बहुत मैं खेली भी है एक सवाल मैंने। पूछना चाहूंगा, तुम में से कौन से बंदे ने टोक्यो घूल का गेम खेला? नहीं, मुझे नहीं आइडिया। ये भी नहीं सुना मैंने। टोक्यो घूल भाई, का? टोक्यो घूल का गेम पता है कहाँ से स्टार्ट होता है? वो ये गेम वहां से स्टार्ट होता है जब वो पहली बार ट्रांसफॉर्म होता है और उसके बाल सफेद होते हैं। ये गेम वहां से स्टार्ट होता है। सीजन 1 की एंडिंग से स्टार्ट होता है। हाँ मैंने देखा भी नहीं टोक्यो गोल। भाई, टोक्यो घूल देखो, टोक्यो घूल सीजन 1 और 2 देखो। 3rd और 4th इतना अच्छा नहीं है, इसीलिए 3rd और 4 का रीमेक हो रहा है। अरे उसके टाइमलाइन पे मत ही जाओ, वो मांगा ही पढ़ लो, सही है। एक टोटली एग्री। वैसे अगर एनिमे गेम्स की बात करें ना तो फैन मेड गेम्स भी बनती हैं कुछ। लाइक एक तो चेनसो मैन की गेम बनी है फैन मेड, देखी होंगी शायद तुमने किसी ने रील्स। वो काफी फन गेम है। क्या होता है उसमें? लाइक ऐसे तुम चेनसो मैन बन के खेल सकते हो, पावर बन के खेल सकते हो। वो एक लाइक फैन मेड गेम थी, रील्स वगैरह प्रमोट हो रही थी। मैंने ट्राई करी थी वो, बट यार वो लाइक फन गेम थी नॉर्मली। इतना कुछ खास नहीं था कि तुम्हें ग्राइंड करना है, बहुत इंपॉर्टेंट गेम है वो। सिर्फ लाइक टाइम पास के लिए मजेदार गेम थी। और सुपर हीरो और एनिमे गेम्स में ही अगर देखें तो उनमें से सबसे अब तक का सबसे बेस्ट कौन सा लगा तुम्हें गेम? यार देखो आर्कम सीरीज और मैं स्पाइडरमैन में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। स्पाइडरमैन क्या है ना, स्पाइडरमैन जो पहली आई थी वो तो सबसे बेस्ट थी, ठीक है। माइल्स कौन सा मोरालेस से अच्छी जो सबसे P- मार्वल स्पाइडरमैन। PS4 वाला? मैंने PS4 वैसे पुरानी स्पाइडरमैन भी खेली है, द अमेजिंग स्पाइडरमैन जो PS3 और Xbox 360 पे आई थी। मैंने The Amazing उसके Spider-Man पुराने वाला भी खेला है मैंने एक। वेब से स्टार्ट होता है, शटर डायमेंशन था उस। मैंने शैटर डायमेंशन खेला है और द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2। उसके तो मोबाइल वर्जन भी थे एक अलग से, वो दूसरे टाइप के थे, वो भी मैंने खेले हैं। और द मार्वल स्पाइडरमैन जो PS4 पे आई थी, सबसे बेस्ट स्पाइडरमैन गेम है वो अकॉर्डिंग टू मी। उसके बाद मार्वल्स माइल्स मोरालेस स्पाइडरमैन आई थी जो, वो मैंने पूरी खेली एंड बहुत ही छोटी गेम थी। लाइक 6 घंटे की सिटिंग में मैंने एक्सट्रीम डिफिकल्टी में वो खत्म कर दी थी। तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ था। स्टोरी लाइन ठीक ठाक थी उसकी। तो सबसे बेस्ट तुम्हें PS4 का स्पाइडरमैन लगा अब तक के सारे हाँ, सुपर हीरो गेम्स में या एनिमे गेम्स में? स्पाइडरमैन 2 भी मैंने खेली है, अभी पूरी कंप्लीट तो नहीं करी लेकिन मुझे पता है क्या क्या है उसमें। तो स्टोरी वाइज मैं कहूँगा मार्वल स्पाइडरमैन पीक थी। स्पाइडरमैन 2 का भी शायद सिर्फ 9 घंटे का ही कैंपेन है। थोड़ा ज़्यादा है गेस, 9 घंटा नहीं है। बाकी एक तो आर्कम सीरीज गोट एंड उसमें आर्कम नाइट तो बेस्ट है ऑफ कोर्स, ग्राफिक वाइज, गेम प्ले वाइज, स्टोरी वाइज मुझे बेस्ट लगी। उसके बाद सुसाइड स्क्वाड में मार दिया उसको, डम चॉइस। और मार्वल्स का भी एक नया गेम आया, मार्वल राइवल्स, जिसमें 6v6 कॉम्बैट है। और वो गेम के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। वो ओवरवॉच जैसी गेम है एंड मार्वल राइवल्स राइट। हाँ, उसमें उसका अभी क्या बेटा वर्जन नहीं आया उसका? उसकी बीटा टेस्टिंग के लिए अभी वो हुए थे साइन अप्स एंड मिल गई है कुछ कुछ को। मुझे नहीं मिली ऑफ कोर्स, मैंने साइन अप किया था, बट या उसके भी बीटा टेस्टिंग चल रही है। वो जून मिड में शायद आएगा। अभी तो बहुत बग्स है। मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें स्ट्रेंज पोर्टल बनाता है डॉक्टर स्ट्रेंज। एक साइड एनिमी मतलब एंटर करते हैं, वहां एक पोर्टल रखता है और एक मैप के क्लिफ टाइप की जगह पे रख देता है। तो जैसे ही सब एंटर करते हैं, वहां से निकलते निकलते सब मर जाती है एनिमी टीम। तो मतलब अभी बहुत सारी उन्हें वो करनी पड़ेगी, पावर बैलेंसिंग, क्योंकि एबिलिटीज ही ऐसी हैं। उसमें ना फिर टाइम लगेगा, आराम से आएगी, लेकिन जब भी आएगी मुझे लगता है बहुत अच्छा बूम आएगा उसके साथ, क्योंकि मार्वल कैरेक्टर्स और ओवरवॉच जैसी गेम तो भाई लाइक मजा आएगा उसमें, जो एबिलिटीज वगैरह यूज करने को मिलेगी। लेकिन 6v6 है, 6 लोग दोस्तों में कैसे लाएंगे? या तो रैंडम ही मिलते रहेंगे फिर। हाँ, और अभी आई गेस कैरेक्टर्स थोड़े कम दिखाए थे, मुझे डायरेक्ट लिस्ट तो नहीं याद, लेकिन लीक्स में बहुत कैरेक्टर्स निकले हैं, तो काफी ज्यादा कैरेक्टर्स होंगे उसमें, इनफ होंगे। ये लोग जितने भी कैरेक्टर्स बोले, हाँ,
डीसी के इनजस्टिस से ज्यादा नहीं कर सकते। अरे एक वो मार्वल का गेम खेला है, टूर्नामेंट ऑफ चैंपियन ऐसा कुछ नाम है, उसमें कितने कैरेक्टर है। कॉन्टेस्ट ऑफ चैंपियन। हाँ, उसमें कितने सारे कैरेक्टर हैं। हाँ, उससे मैंने कॉस्प्ले भी करा है, लेकिन यार वो काफी बुरा था। सिविल वॉरियर। एक मार्वल स्नैप है। स्नैप इतना अच्छा नहीं है। फोन में काफी सारे गेम्स होंगे, डाउनलोड्स तो बहुत हैं उसके। पीसी में भी खेल सकते हैं मार्वल स्नैप। चैंपियंस अच्छी है, चैंपियंस एक्चुअली खेलने लायक गेम है। उसमें भी ग्राइंडिंग थी काफी। हाँ, And मैं वही क्रिस्टल्स होते थे, क्रिस्टल ही हाँ, खत्म हो जाते थे, डेली बैटल वाले बहुत वो होता। पे टू वो थी विन गेम, पे टू विन गेम। फोन गेम सारे ऐसे ही होते हैं कि बस वो डेवलपर्स को ऐसा लगता है पैसा चाहिए पैसा चाहिए, ये भी खरीदो वो भी खरीदो। और ऐसी गेम्स है ना, तुम एक टाइम के बाद लाइक तुम्हें अगर इंटरेस्ट भी हो तो भी तुम्हारा मन मर जाता है, बिकॉज इतना ड्रामा है उसमें कि एक दिन में 5 ही मैचेस खेलो, फिर आओ 2 घंटे बाद रिचार्ज होने का टाइम दो। ओके, वैसे देखा जाए तो टेक्निकली पोकेमोन गो भी एनिमे गेम है। वो खेला हाँ, था जो खेला था, मैंने खेला था थोड़ा बहुत। मतलब जब हाइप था उसका तब खेला बस। हाँ, बस तभी तभी खेला एंड थोड़ा बहुत ट्राई करा, उसके बाद छोड़ दिया, क्या करें उसका। मेरे पास आज भी पड़ा है, मैं आज भी खेलता हूँ। मेरे पास भी। सुपर हीरोज की तुम बात कर रहे हो ना, तो अभी बूम पे चल रहा है वो मॉर्टल कॉम्बैट 1, अगर तुमने देखी है तो उसमें होमलैंडर द बॉयज। हाँ हाँ, अरे भाई वो ओमनी आने मैन। वाला है। ओमनी ओमनी मैन। मैन आ गया है, हाँ। ओमनी मैन आ गया है, और जून में भी आने ही वाला है, शायद 4 या 7 जून को आएगा होमलैंडर उसमें। हाँ, उसका डीएलसी पैक। भाई मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसकी फेटालिटीज ब्रूटैलिटीज सब मैं देखने के एक लिए। चीज बताऊं, हाँ हाँ, दी बॉयज एक ऐसा नेम है जिसके ऊपर गेम बन नहीं सकती। अब मैं कैसे? बताता हूँ क्यों। उसके हीरोज इतने, मतलब क्या कहें, मतलब वल्गर बोलूं क्या बोलूं। कभी लव सॉसेज का नाम सुना है? समझ गया मैं क्या कहना चाह रहे हो। वल्गर है, बट आई डोंट थिंक एक्चुअली वल्गैरिटी या गोर वगैरह नहीं रोकती किसी गेम को। बाकी अगर तुमने लाइक स्टोरी गेम्स वगैरह देखी है ना ऐसे अडल्ट, तो काफी कुछ होता है, तो नहीं रोकता ये सब। हाँ, कट सीन्स पे रहता है। अरे Squad कंपनी देख की लो। नहीं, लाइक देखो तुम अभी एक, अगर तुम्हें ऐसी बात है अडल्ट वगैरह की दिक्कत है, तो एक गेम है हाई ऑन लाइफ करके। उसमें इतने सारे अडल्ट जोक्स हैं, इतनी सारी चीजें हैं। वो रिक एंड मॉर्टी के वॉइस आर्टिस्ट ने डब भी करी थी, कुछ ऐसा था। बस 18+ रेटिंग है उसमें, लाइक उसके बाद तो कुछ भी डाल सकते हैं वो लोग। ऐसा नहीं कि बॉयज की गेम नहीं बन सकती, और अगर बनेगी तो मजा आ जाएगा। बट अभी जो मॉर्टल कॉम्बैट में आए हैं, पीस मेकर, ओमनी मैन और होमलैंडर अब आ रहा है, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं होमलैंडर के साथ खेलने के लिए। वो मेट्रो वाला सीक्वेंस जो उन्होंने डाला है फेटालिटी में, भाई मास्टरपीस। और वैसे सबसे फेवरेट फैटेलिटी कौन सी है तुम्हारी, किस कैरेक्टर की? देखो 1 मैंने इतनी नहीं खेली कि मैं उसमें फेवरेट बता पाऊँ। बाकी अगर तुम मेरे से 11 का पूछो, 11 मैंने बहुत खेली है, मुझे उसकी पसंद है, कबाल की एंड स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन की तो रहती है भाई, सब जीरो क्योंकि वो मैं हूँ, तो ये 3 है मेनली तो। वॉल्वरीन का एक गेम आया था, शायद लीक हो गया था गेम, उसका कुछ पता है? जहाँ अभी डेवलपिंग में ही हाँ, वो स्पाइडरमैन, मार्वल स्पाइडरमैन के डेवलपर्स ही बना रहे हैं, एंड वो लीक हुआ था पूरा गेम। भाई गेम प्ले काफी कूल लग रहा है, मैं एक्चुअली कंफ्यूज था कि कैसा होगा एक वुल्वरीन गेम, वो भी आज की जनरेशन में। एक बहुत पुराना वॉल्वरीन का गेम खेला था मैंने। हाँ, वो जैसे डेडपूल है ना वैसे ही आया था। हाँ, हेलीकॉप्टर पे सेम कट सीन्स यूज होते थे, वही खेला है उसमें मैंने तो। एंड में वो वाला भी था जो वुल्वरीन ओरिजिन्स गेम मूवी थी, उसी का हाँ, एंड में उसी से रिलेटेड था उसका पूरा। डेडपूल। हाँ। बाकी जब वुल्वरीन लीक हुई थी तो उसके साथ में स्पाइडरमैन के भी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स थोड़े लीक हुए थे, जैसे स्पिन ऑफ वेनम का गेम आना था, एंड एक मल्टीप्लेयर स्पाइडरमैन गेम भी आना था। बट अभी उन सब प्रोजेक्ट्स का क्या है किसी को नहीं मालूम। ये तो बताया नहीं पीसी गेमर या कंसोल गेमर। भाई मैं दोनों हूँ, डिपेंड करता है लाइक कब मेरा क्या मूड है और मेरे पास क्या अवेलेबल है अभी। मूड पे डिपेंड करता है या फिर गेम पे डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ गेम्स कभी कभी कंसोल पे बेटर रहते हैं। भाई देखो, जैसे मैं ज्यादातर अगर ऐसा है ना कि शूटिंग गेम्स है, वो तो मैं पीसी पे खेलना प्रेफर करूंगा। जैसे रेजिडेंट इवल वगैरह आ गई, उसमें शूटिंग वगैरह बहुत कंट्रोलर से नहीं होता मेरे से। बट जहाँ तक बात रही, अगर मार्वल गेम है, स्पाइडरमैन गेम है, गॉड ऑफ वॉर है, ऐसी गेम है, तो मैं ऑफ कोर्स उस पे ही। एल्डन रिंग किस पे खेलोगे, कंसोल या पीसी? मैंने दोनों पे खेल के देखी है, एंड वुड से कि पीसी, बिकॉज जो होता है ना मूवमेंट वगैरह, कैमरा रोटेशन, माउस से आसान रहता, आदत पड़ गई है। हाँ ऐसा कह सकते हो कि आदत पड़ गई है। बट ऐसी सोल्स गेम तो मैं पीसी पे खेलना ही प्रेफर करूंगा। ओके, रिकमेंडेशन से ही एंड करते हैं। अगर तुम्हें किसी न्यू गेमर को, समझ लो 13-14 साल का बच्चा है अभी, उसने कोई पीसी गेम्स नहीं खेले हैं, तो कोई भी पीसी गेम्स हो, मतलब एनिमे सुपर हीरो सिर्फ नहीं, कोई भी 3 गेम रिकमेंड करने हो तो कौन से तुमने करोगे? नाम भी ऐसा लिया ना कि 13-14 साल का बच्चा। 13-14 साल के बच्चे को पढ़ाई में लगाओ, गेम ना खिलाओ।
बच्चा, यही है कंडीशन। उसको कोई 3 गेम रिकमेंड करने हैं, कौन से करोगे? कोई भी। अगर लाइक तबाही मचानी किसी गेम में शूटिंग करनी है तो मैं बहुत ज्यादा तगड़े तरीके से कुछ अलग ही देखना है, गोर देखना है, लाइक अडल्ट चीजें भी चाहिए भाई। डूम या डूम इटर्नल खेल लो, कसम से बेस्ट गेम है, अभी तक का मास्टरपीस लगा मुझे इस सब में। ओके, फर्स्ट इज डूम, सेकंड कौन सा? सेकंड यार, अब मैं इस पे थोड़ा लाइक अपने वे में जाऊंगा कि मुझे ना चॉइसेस वाली गेम बड़ी पसंद है, जिसमें आपके चॉइसेस के अकॉर्डिंग वो गेम खत्म हो। तो ऐसे में मेरे पास रिकमेंडेशन में है जैसे द वुल्फ अमंग अस, डेट्रॉइट बिकम ह्यूमन। डेट्रॉइट बिकम ह्यूमन तो काफी पुराना है। द वुल्फ अमंग अस उससे भी पुराना है, 2013 का। उसका लाइक आर्ट स्टाइल अच्छा है, कॉमिक स्टाइल है पूरा गेम का। एंड मेनली थीम ये है कि जितने डिज्नी कैरेक्टर्स वगैरह आपने देखे हैं वो डार्क वर्ल्ड में रह रहे हैं, एक तरीके से मर्डर मिस्ट्री है वहाँ पे। सो काफ़ी एक मर्डर मिस्ट्री वाली गेम है, 5 एपिसोड्स की, जिसमें आपकी चॉइसेस मैटर करती हैं। एंड एक्शन भी बहुत कम है लेकिन बढ़िया है। मल्टीपल एंडिंग्स है। एंडिंग मल्टीपल्स अगर आपको चाहिए तो उसमें या तो आप डेट्रॉइट खेलो या द क्वेरी खेलो। क्वेरी हॉरर में आती है। ओके, एंड थर्ड गेम? थर्ड गेम, अब मैं सोल्स गेम तो किसी 12-13 साल रिकमेंड करने नहीं, वो खुद ही दबा देता है, ग्रेटर देन 18। गेम मैं बता देता हूँ जो बच्चे खेल सकते हैं, वो है स्कॉर्न, SCORN। अरे नहीं, स्कोर नहीं, बच्चों की गेम तो नहीं है वो। समझदार समझ गए। मैं अच्छे से जानता हूँ उसमें क्या गया, खेलिए मैंने। घोस्ट ऑफ सुशीमा यार काफी बढ़िया लगी थी मुझे, बट अगर ऐसे देखा जाए बच्चे के हिसाब से तो भाई सुपर हीरो गेम्स, मार्वल्स की स्पाइडरमैन वगैरह खेल लो। हाँ, कोई रॉकस्टार गेम नहीं बोला? रेड डेड रिडेम्पशन? मैं सिंपल चॉइस के साथ गया, बिल्कुल सेफ कि भाई बच्चा खेल रहा है उस हिसाब से बता दिया। हम लोग तो GTA खेल के ही बड़े हुए हैं। अरे GTA में अभी भी खेल कभी कभार। बाकी आउटलास्ट वगैरह और रेजिडेंट इविल भी अच्छी गेम्स हैं अगर हॉरर में देखनी है। आउटलास्ट स्पेशली। रेसिडेंट इविल 2 का रीमेक खेला है मैंने। हाँ वो मेरे पास पड़ा है, मैं उसे अभी वही खेल रहा हूँ एक्चुअली। आउटलास्ट ट्राई करो, मैं कहूँगा बहुत ही हॉरर गेम। आउटलॉ वो तो नहीं जिसमें कैमरा लेके घूमते हाँ भाई रहते हैं? कैमरा वाली हाँ, अरे मैं तो बोरिंग लगा, मेरे पास कुछ है ही नहीं, ना नाइफ है ना गन है, सिर्फ कैमरा लेके घूमते रहो इधर से उधर। अरे वो क्योंकि मैप वगैरह थोड़ा समझ नहीं आया होगा ना स्टार्टिंग में। शायद सेकंड वाला खेला था मैंने, मतलब मुझे गुस्सा ये आ रही थी कि भूत को मार ही नहीं सकता मैं। जब आता है भागना पड़ता है। बिल्कुल बचना पड़ेगा भाई। वही मैंने तो, आसपास पूरी खेली, लाइक एक तो ऐसे आते हैं वो भूत की समझ भी नहीं आता जाए कहाँ और करें क्या, हम मतलब बैठे रहो। डर नहीं, गुस्सा लग रहा था कि कुछ तो दे दो, नाइफ या कुछ। तो मुझे इतना मालूम नहीं था कि गेम किस टाइप की है। जब मैंने पहली बार खेली फुल, मैंने कहा अच्छे से खेलेंगे पूरे लाइक वॉल्यूम के साथ। गलत चॉइस थी, बहुत ज्यादा, बहुत गलत। और तो अगर गेमिंग में से कोई कॉस्प्ले करना हो, फ्यूचर कॉस्ट प्लान तो क्या होगा? अरे मैंने बताया ना, डूम मास्टरपीस, लाइक भाई मुझे डूम का कॉस्प्ले तो करना ही करना है, 100% मैं करूंगा इस साल। कॉमिक कॉन में? कॉमिक कॉन नहीं, कॉमिक कॉन के लिए तो काफी बड़े प्रोजेक्ट और बड़े प्लान है? बहुत बड़े प्लान्स है मेरे। मे बी मॉन्स्टर हंटर वगैरह या काफी सारी स्माइट करके गेम्स हैं ऐसे। हाँ, स्माइट में आर्मर्स है ना काफी सारे। लाइक अगर ऐसे लाइक मुझे हैवी आर्मर वगैरह के हिसाब से देखना है तो मैं गेम वो वाली देखूंगा ना, ऐसी जैसे डियाब्लो या वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट। हाँ, मतलब उनके कॉस्प्ले ज्यादा डिटेल्ड और बेटर लगेंगे। बहुत ही हैवी भी होते हैं। बट एक सोल्स गेम का भी कॉस्प्ले मुझे करना है अभी। लाइक मैं डार्क सोल्स 2 से ही फराम भी बना रहा हूँ, हेलमेट वगैरह बना रखा है मैंने, थोड़ा बहुत काम रहता है उस पर भी। ओके, गुड लक। Yeah. ओके, आज एंड करते हैं। या श्योर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स इस गेम की ज्ञान की बात में, एंड आपने काफ़ी ज्ञानवर्धक बातें बताई हमें ज़िंदगी के कुछ खेलों के बारे में जो आपने खेले हैं। शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए। एंड देव, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस स्टर्निंग कॉन्वर्सेशन व्हिच वी हैव विद आर्यन द गेमर एंड अ कॉस्प्लेयर? थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस एंड ही गोज बाय द नेम @योद्धा प्रॉप्स। अगर आर्यन तुम अपना प्रमोट करना है बिल्कुल कर सकते हो। गाइस योद्धा प्रॉप्स अभी जाके फॉलो करो अभी, अगर तुम्हें क्वालिटी कॉस्प्लेस देखने हैं और अगर तुम्हें चाहिए कस्टमाइज वेपन्स या प्रॉप्स वगैरह कुछ भी या कॉस्प्लेस, यू कैन ट्राई। सो या योद्धा प्रॉप्स फॉलो करो जाके। ही डज कमीशन वर्क्स ऑन योद्धा प्रॉप्स। अगर आपको कॉस्प्ले के प्रॉप्स थोड़े बनवाने हैं उससे तो चेकआउट करना उसका इंस्टाग्राम @योद्धा प्रॉप्स। या सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग आर्यन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। ओके, स्टे वियर्ड, स्टे ऑसम।